देख रहे हैं आरटीआई इन्वेस्टिगेशन न्यूज 18। भुसावल में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर राजेश मानवतकर की सभा में इमरान प्रतापगढ़ी आने वाले थे। भुसावल से 35 किलोमीटर जलगांव, वहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतारा गया और उन्होंने वहां से बात की। क्या कहा इमरान प्रतापगढ़ी ने, देखिए फोन पे। दूर जैन हिल्स पे हमें अपना हेलीपैड पे अपना हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा और मजबूरी है, क्लियरेंस ऐसा है कि हमें हर कीमत पे अगले 10 मिनट में यहाँ से टेक ऑफ भी करना है। मतलब हर तरह से महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशियों को, कांग्रेस के प्रत्याशियों को परेशान करने की साजिश जो है सरकार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि महायुति के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। मैं आपका अपना हूँ, डॉक्टर राजेश जी राहुल गांधी जी के नुमाइंदे हैं। इनको कैंडिडेट बना करके राहुल गांधी जी ने भेजा है। आज जो मेरे साथ किया गया है, डॉक्टर राजेश जी के साथ किया गया है, ये सबके साथ यही करना चाहते हैं, तानाशाही के साथ महाराष्ट्र को चलाना चाहते हैं। मैं आज आपसे मुलाकात करने नहीं आ पा रहा हूँ, ये मुझे भी बहुत इस बात का दुख है, बहुत पीड़ा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ 20 तारीख को आप अपना एक वोट डॉक्टर राजेश जी को देकर के चुनाव जितवाइए। 23 को रिजल्ट आएगा, उसके बाद सरकार बदली होगी, यहाँ महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी होगी। उसके बाद मैं आऊंगा, फिर देखता हूँ कि कौन सा कलेक्टर और कौन सा प्रशासन हम लोगों को रोकता है। 23 के बाद आऊंगा, प्रदीप पवार जी के साथ आऊंगा, डॉक्टर राजेश जी तब तक आमदार बन चुके होंगे, आऊंगा आपके बीच में, आपसे बातचीत भी करूंगा और एक दिन रुकूंगा भी, ये मैं वादा कर रहा हूँ। आज जो कुछ हम लोगों के साथ किया गया है, मुझे खुद बहुत दुख है। आपके भुसावल के ढेर सारे लोग यहाँ पर, हमारे आपके साथी यहाँ पर आए हुए हैं आपके अध्यक्ष जी के साथ, तो मैं खुद बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मेरी डॉक्टर राजेश जी के साथ मेरा पूरा समर्थन है। काश मैं आपके बीच में आया होता, आपको बहुत सारी शायरी सुना पाया होता, लेकिन ये उधार रहा मेरे ऊपर, कर्ज रहा मेरे ऊपर। आप डॉक्टर राजेश जी को जिताइए, मेरे न पहुंच पाने का भी बदला लीजिए और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने के लिए 20 तारीख को घरों से बाहर निकलिए। मैं अपने समाज के लोगों से, दलित समाज के लोगों से, पिछड़े समाज के लोगों से, मैं महिलाओं से, नौजवान साथियों से सबसे अनुरोध करता हूँ कि डॉक्टर राजेश आपके अपने हैं, ये आपकी खदमत करेंगे, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाएंगे। एक वोट हाथ के बटन पर दबा कर दीजिए। मैं यहाँ से सबके साथ एक वीडियो भी बना करके आप लोगों को भेज रहा हूँ, जिसको सर्कुलेट भी करिए, सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजिए। कि हश्र के मैदान में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा तो नबी अपने हाथों से हौज से पानी पिलाएंगे। अरे मैं कहता हूँ कि जो संजय साहूकारे के साथ में है, वो संजय के साथ नहीं रहेंगे वहां पर भी। मेरे नबी के हाथ का पानी नसीब, जोर से बोलो, मेरे नबी के हाथ का पानी नसीब, जोर से, मेरे नबी की काली कमली में साया नसीब नहीं होगा। ऐसे लोगों को मेरे नबी की सिफारिश नसीब, जोर से सिफारिश नसीब नहीं होगी। इसलिए आप घर घर जाकर, मुझे खुशी है ये जितने यहाँ पर जमा है ना अहले ईमान, ये सब आशिकान रसूल है, ये रत्ती बराबर भी नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते हैं। अरे मैं तो ये कहता हूँ साहब, मोहन साहब, मैं तो ये कहता हूँ दादा कि मैं मुफ्ती हारून बन गया था, मैं मुस्लिम धर्म गुरु, न हिंदू धर्म महान पुरुष के अपमान की इजाजत देता है, न किसी धर्म के अपमान की। मैं मुफ्ती हारून कहता हूं कि अगर मुफ्ती हारून किसी के धर्म का अपमान करे तो मुफ्ती हारून को उठाकर जेल की सलाखों में डाल दो। 200 मुफ्ती हारून को फांसी के फंदे पर चढ़ाओ, मुफ्ती हारून को जेल की सलाखों में डालो। लेकिन ये क्या कमाल की बात है कि एक तरफ एक महाराज नबी की शान में अपशब्द कह रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, और एक तरफ शिंदे कह रहा है कि महाराज को हम बाल को धक्का नहीं लगने देंगे। अरे हम तो ये कहते हैं कोई भी हो, अपमान किसी का भी हो, बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को जेल की सलाखों में डालो ताकि मुल्क में अमन, शांति, प्रेम, एकता, मोहब्बत बनी रहे। लेकिन ये सरकार नहीं डाल रही जहरीले सांपों को। मैं अमरावती गया, अमरावती में भी एक जहरीली नागिन है। मैं अमरावती गया, हाँ, तो अमरावती में भी एक जहरीली नागिन है। मैंने परसों उसको भी कहा कि अब कांग्रेस ने सोच लिया है कि जितने जहरीले सांप है इनकी फनों को कुचलने का हम काम करेंगे। कौन इंशाल्लाह, इनको इनकी औकात। और आखिरी बात, बिकना नहीं, डरना तो नहीं,
डरना तो नहीं, क्योंकि अपन ईमान वाले हैं। अपना ईमान है, जिंदगी मौत नफा नुकसान सब कुछ किसके हाथ में है? डरना नहीं। कुछ लोगों को धमकियां भी आ रही बनती दादा, अंदर से धमकियां आ रही, तेरा पूरा भूत दिख रहा उधर। डरना नहीं। और आखिर बात, बिकना नहीं, बिकना नहीं। आज हम इंसान हैं, इंसान। हमको कुरान ने कहा अशरफुल मखलूकात, यानी अल्लाह की सबसे प्यारी मखलूक। अरे जानवर, भैंस, बैल, गधा, घोड़ा, वो हजारों में जा रहा। भैंस की कीमत अभी 80,000 चल गई। कितनी? 80,000। और तू 50 किलो का ईमान वाला, अगर तू 500 में बिक रहा तो तू 5 रुपए किलो जा रहा। क्या किलो जा रहा? बिकना नहीं, अपने ईमान का सौदा। अरे बोलो, करना नहीं। और 20 तारीख को जाएंगे ना मशीन के सामने, तो कितनी प्यारी बात है। डॉक्टर साहब कहाँ है? अपना नंबर कितना मशीन पे? अरे बोलो ना, अपना डॉक्टर भी 1 नंबर और मशीन पर उसका नंबर भी, यानी इधर उधर देखने की जरूरत। अरे बोलो नहीं, मशीन के पास में जाना, 1 नंबर का बटन, पंजे का बटन। और राहुल गांधी क्या करें कि हाथ ही हालात को बदलेगा। क्या करे राहुल जी? हाथ ही हालात को बदलेगा। यानी अगर आपको देश से बेरोजगारी मिटाना है तो हाथ को लाना है। अगर आपको देश से भुखमरी को मिटाना है तो हाथ को लाना है। अगर आपको देश से मस्जिद के नाम पर घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का नाम आज से मैं रख रहा हूँ। आपने भी हाथ उठाकर कहना कि इनका नाम है भारत जलाओ पार्टी। जोर से बोलो जरा, जोर से, भारत भारतीय जनता पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। लेकिन सुन लो मोदी जी, सुन लो अमित शाह, सुन लो योगी आदित्यनाथ कि ये आज कांग्रेस का पूरा काफिला, ये कांग्रेस का पूरा कारवा जो पूरे महाराष्ट्र में मेहनत कर रहा है, पूरे भारत में मेहनत कर रहा है, हमने भी सोच लिया है कि जैसे हमारे बाप दादा ने मिलकर, ये जुमले पर ध्यान देना, हमने भी तय कर लिया है कि जैसे हमारे बाप दादा ने मिलकर गोरे अंग्रेजों को यहाँ से भगाया था, हम इन काले अंग्रेजों को भगा कर दम लेंगे। हम इनको भगा कर दम लेंगे। अभी मोहन साहब कह रहे थे, ऐसे ही सलीम भाई कह रहे थे, मैं मुसलमानों तुमसे कह रहा हूं कि ये दाढ़ी वाले, ये टोपी वाले, ये मुल्ला, ये मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले, ये मदरसों में कुरान पढ़ाने वाले, अरे इनको बताओ कि भारत की तारीख है कि दिल्ली के लाल किले से लेकर पाकिस्तान के लाहौर और कराची का कोई झाड़, कोई पेड़, कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जहां पर हमारे मुल्लाओं की और इमामों की लाशें न रखी। इतनी कुर्बानियां हमने इस देश को बचाने के लिए दी है। किसी शायर ने कहा है कि वो कलियां भी हमारी थी, वो कलियां भी हमारी थी, बुलेटर भी हमारे थे। वो कलियां भी हमारी थी, बुलेटर भी हमारे थे। चमन में हर तरफ बिखरे हुए पर भी हमारे थे। और हदे दिल्ली से लेकर सरहद लाहौर तक साहिल, हजारों पेड़ पर लटके हुए सर भी हमारे थे। इतना राहुल गांधी हमारा लीडर, राहुल गांधी हमारा कायद, राहुल गांधी आज भारतीय जनता पार्टी भारत में नफरतें फैला रही है, तो मेरा शेर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल चलकर वो भारत के दिलों को जोड़ने का काम कर रहा है। राहुल गांधी ये कह रहा है कि नफरतों पर ये देश चल नहीं सकता। राहुल गांधी ये कह रहा है कि दुश्मनियों पर यह देश चल नहीं सकता। राहुल गांधी ये कह रहा है कि तुम जलाने का काम कर रहे हो, हम आग को बुझाने का और अमन शांति एकता मोहब्बत को फैलाने का काम करेंगे। तो मुसलमान वालों, ये जुमला सुनना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीयत उलमा हिंद के हजरत मौलाना अरशद मदनी एक जुमला कहते हैं कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। जुमले पर ध्यान देना। अरशद मदनी कहते हैं
कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। आग को बुझाने के लिए आपको बारिश पानी की बरसात करना पड़ेगी। और आज भारतीय जनता पार्टी आग लगाकर देश को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन मेरा शेर राहुल गांधी, मेरे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस का एक सिपाही भारतीय जनता पार्टी को बता रहा है कि तुम आग लगाने का काम कर रहे हो। हम आग को बुझाकर अमन और शांति, एकता और मोहब्बत को फैलाने का काम कर रहे हैं। News 18 Right to Information।